प्रिय आत्मन, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बुध देव की। बुध देव जो वाणी के कारक हैं, जो ग्रहों में राजकुमार की पदवी प्राप्त करते हैं, वो अपनी स्वयं की राशि मिथुन को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पे सूर्य देव पहले से विराजमान है। ये एक विशेष संयोग बनता है क्योंकि सूर्य और बुध मिलकर एक विशेष राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि में बुधादित्य राजयोग की संज्ञा दी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होता है। इस समय जिन भी बालकों का जन्म होगा उनको विशेष लाभ मिलेगा भविष्य में, क्योंकि उनकी कुंडली में पहले से ही एक राजयोग निर्मित हो रहा है। बुध जो वाणी का कारक होता है, सूर्य जो आत्मा कारक होते हैं, जब इन दोनों का प्रॉपर संयोग होता है तो ये एक विशेष राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति अपने वाणी के दम पर समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं। आप जितने भी मार्केटिंग सेक्टर में देखेंगे या बिजनेस फील्ड में देखेंगे या आप पॉलिटिकल फील्ड में देखेंगे, अगर उनके में बुधादित्य राजयोग मिल रहा है तो उनको पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। वो बहुत जल्दी राइज होते हैं, बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। उनकी वाणी ओजपूर्ण होती है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो जितने भी बड़े लीडर होते हैं, अगर उनकी वाणी में जादू है तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में बुध बहुत उच्च स्थिति में बैठा हुआ है या बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा होगा। ये अवश्य होना ही होना है। अब हम बात करते हैं कि ये गोचर कब हो रहा है। तो राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो 2 अगस्त 2020 को हो रहा है और 17 अगस्त तक वहाँ पे सूर्य और बुध एक ही राशि में रहने वाले हैं। ये बहुत अच्छा संयोग है और कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। 6 राशियों को तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, बाकी राशियों को भी लाभ मिलेगा, किंतु विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम आपको अंत में एक उपाय बताएंगे। अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको अवश्य विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि एक राजयोग है, आपको कुछ ना कुछ देके अवश्य जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर उत्तम फल प्रदान करने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के सुखों में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मातृ सुख में वृद्धि होगी, संतान सुख में वृद्धि होगी। ओवरऑल सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है। और किंतु लास्ट में जो एक विशेष उपाय है वो अवश्य करें, उससे ये फल पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होंगे। हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों की। वृष राशि वाले जातकों के मान सम्मान में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, संतान सुख प्राप्त होगा। अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अति उत्तम है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा, भाई बहनों की उन्नति होगी, किंतु मातृ सुख में कमी होगी, माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। आप माता का पूर्ण ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, क्योंकि आपका भाग्य माता के भाग्य से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए जितनी उनकी सेवा करेंगे उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों का यह गोचर उत्तम फल प्रदान करेगा। अचानक धन लाभ होने की संभावना है। अगर कोई पैतृक संपत्ति विवाद चल रहा है तो वो समाप्त हो सकता है, आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी धन लाभ की पूर्ण संभावना बनती है। सट्टे से भी धन लाभ होगा, अगर आप सट्टा खेलते हैं तो उससे भी धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। माता से धन आय होगा, माता से धन में वृद्धि होगी, मातृ सुख में वृद्धि होगी, माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। किंतु चोट चपेट से आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए चलते फिरते समय, वाहन चलाते समय काफ़ी सावधानी बरतिए, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और अंत में जो विशेष उपाय आपको बताया जा रहा है वो अवश्य नोट करिए और अवश्य करिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो आपको चोट चपेट नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की।
कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर विशेष शुभ फलदायी है, क्योंकि उन्हीं की राशि में ये राजयोग निर्मित हो रहा है। तो ऐसे लोगों की वाणी ओजपूर्ण हो जाएगी, आपकी बातों को लोग तवज्जो देना शुरू करेंगे, बातों का विशेष प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। आप अपने पराक्रम और वाणी के बल पर विशेष उन्नति प्राप्त करेंगे, पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। किंतु पत्नी से वैचारिक मतभेद होंगे और व्यय में भी वृद्धि होगी। अतः आप पत्नी से मधुर संबंध बनाए रखिए और फालतू के खर्चों से बचें, यह आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले जातकों का विशेष से विशेष धन लाभ होगा। विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, विदेश से आपको धन लाभ होने की पूर्ण संभावना है। किंतु स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, स्वास्थ्य उतना उत्तम नहीं रहेगा। खरोंच या चोट चपेट की संभावना बनती है। स्वास्थ्य पे व्यय होगा, व्यर्थ का व्यय होगा, जो मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। अतः अपना ध्यान रखने की विशेष जरूरत है। हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चतुर्मुखी विकास के लिए यह गोचर विशेष लाभकारी है। बड़े भाई का पूर्ण सहयोग मिलेगा, घनिष्ठ मित्र आपके साथ खड़े रहेंगे और अगर आप कारोबार से जुड़े हुए हैं तो कारोबार में प्रोन्नति होगी। आपके पराक्रम के बल पर कारोबार आगे बढ़ेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो अधिकारियों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, आपके काम की प्रशंसा की जाएगी। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन होने के लिए यह योग बहुत उत्तम है आपके लिए, क्योंकि बुध आपकी ही राशि है। कन्या राशि वालों के लिए बुध ही जब सूर्य में जा रहा है तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम के साथ साथ मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस प्रकार से देखा जाए तो आपके लिए बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला यह गोचर होगा। हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। वाहन सुख, भवन सुख की प्राप्ति के पूर्ण योग बनते हैं। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। अगर आप भवन खरीदना चाहते हैं तो भी यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। किंतु खर्चे में वृद्धि होगी। अब जब भी आप कोई चीज़ खरीदारी करेंगे तो खर्चे तो वैसे भी आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करेगा, पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पिता के आशीर्वाद से आपके कार्य बनेंगे। इसलिए ऐसे तुला राशि वाले जातकों को अपने पिता के चरण स्पर्श अवश्य करें, जो विशेष लाभप्रद होगा इस समय। वैसे तो करना ही चाहिए, बट इस समय विशेष लाभकारी होगा। अगर आपका अभी तक जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब वो काम करना शुरू हो जाएगा। आपके अगर आप कारोबार से जुड़े हुए हैं तो कारोबार में बहुत उन्नति होने वाली है, विशेष उन्नति होने वाली है। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं तो नौकरी में आपके काम की प्रशंसा की जाएगी, आपको सम्मान मिलेगा ऑफिस में भी। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातकों का भाग्य चमकने वाला है। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए समय अनुकूल आ गया है। धन आगमन के योग बनते हैं आपके लिए। अब धन के सोर्स बढ़ेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अवश्य धन प्राप्ति होगी, रोजगार अवश्य मिल जाएगा। अगर आप कारोबार से जुड़े हुए हैं तो कारोबार में उन्नति अवश्य होगी आपके। किंतु आपके ऑफिस सेक्टर में अधिकारियों से आपको परेशानी हो सकती है और शत्रु भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, तो इस समय विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अंत में बताए हुए विशेष प्रयोग अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ होगा। हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर सामान्य रहेगा। आय में विशेष वृद्धि होगी, गुप्त स्रोतों से धन लाभ की संभावना है।
अचानक धन लाभ की संभावना है। किंतु अगर आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों में भी दिक्कत रहेगी, पत्नी से वैचारिक मतभेद बनेंगे, अतः आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है और अंत में बताए हुए विशेष प्रयोग अवश्य करें जो आपको लाभ प्रदान करेंगे। हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर सामान्य रहेगा। बहुत विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, किंतु अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी और अगर कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें सक्सेस होने का पूर्ण योग बनता है। खर्चों में वृद्धि होगी, मन अस्थिर रहेगा। आप विशेष उपाय अवश्य करिए क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल नहीं रहेगा। संघर्ष बढ़ा रहेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य की और परिवार के स्वास्थ्य की विशेष चिंता करें, विशेष सावधानी बरतें स्वास्थ्य को लेकर। खर्चों में वृद्धि होगी, आय सामान्य रहेगी। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। अंत में बताया हुआ विशेष उपाय अवश्य करें, आपको विशेष लाभ होगा। हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। उनका मन शांत रहेगा, आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके प्रयासों की लोग सराहना करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और आय में वृद्धि के पूर्ण योग है। हम बात करते हैं एक विशेष उपाय की। उपाय में ये करना है आपको कि 11 दूब लानी है, उनको गंगा जल में या गाय के दूध में अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद 5 दूब बुधवार को गणेश जी को चढ़ाइए, भगवान गणेश को अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए। किसी भी गणेश मंत्र का जाप करके, चाहे ओम गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करिए। जाप करने के बाद उनसे प्रार्थना करिए, अपनी मनोकामना बोलिए और प्रार्थना करिए कि आपको जो भी कष्ट हो वो उनसे मुक्ति प्रदान करें। विघ्नहर्ता है, सारे विघ्नों को दूर करें और आपको उन्नति प्रदान करें। और जो 6 दूब बची हुई है उस दूब को अगले ही संडे को रविवार के दिन जल में डालकर सूर्य को जल अर्पित करें और उनसे भी यही प्रार्थना करें, अपने मनोवांछित फल के लिए प्रार्थना करें और विघ्न को दूर करने की प्रार्थना करें। आप और जिनके में गोचर उत्तम हो रहा है वो भी प्रार्थना करें ताकि उनको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। यह प्रयोग आपको अवश्य लाभ प्रदान करने वाला है। ये एक अचूक प्रयोग है और इसकी कोई काट नहीं है। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। ये वही प्रयोग है जिसकी हमने शुरू में भी चर्चा की थी। अगर आपको अपनी हथेली का अध्ययन करवाना हो या कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।